और एक एक हज़ार FIR आप कर्मचारियों पे करोगे किसी न्यूज़ चैनल के, तो इससे पता चल रहा है कि आप पर्सनल जो है अपना जो एजेंडा है, आप जो पर्सनल राइवलरी आप उसको दुश्मन मान रहे हैं अर्नब गोस्वामी को, और उससे एक निभा रहे हैं जो दुश्मनी। जैसे हमने कंगना रनौत के साथ भी देखा था कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी BMC को आदेश करके उसका ऑफिस तोड़वा दिया था। तो ये आज से 4 महीने से ये जो चीज़ें मुंबई में देखने को मिल रही हैं, ये बड़ी हमें शर्मसार करने वाली बात है कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसा होगा, एक न्यूज़ चैनल अपनी बात नहीं रख सकता, कोई सेलिब्रिटी अपनी बात नहीं रख सकता, आप डेमोक्रेसी में एक सवाल नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक देश है हमारा। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मोदी जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और बड़े बड़े मिनिस्टर से सवाल करते आई है जनता। अगर हम सोशल साइट्स पे भी देखें तो लोग वीडियोस बना बना के भी डालते हैं, उसमें आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी कभी अगर ऐसे होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावरफुल तो कोई नहीं है, फिर तो रोज़ लोगों के घर और ऑफिस टूटा करेंगे। लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला, कभी किसी का घर नहीं टूटता, ऑफिस नहीं टूटता। ये मुंबई में आज ऐसा देखने को मिल रहा है। ऊपर से संजय राउत जैसे लोग बयान देते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। कहाँ का पानी, कहाँ का मगरमच्छ? देश में हमारे लोकतंत्र है। आप महाराष्ट्र में आपको जनता ने चुन के बिठाया है, वो भी आपको चुन के नहीं बिठाया, आपने ज़बरदस्ती सरकार बना लिया, आपकी तो सीटें भी नहीं थी उतनी। तो चलिए ठीक है, अब आप बैठ गए, तो किससे बैठ गए? अब भाई आपने वोट मांगे, आपको सीट मिली, आपने आपको चीफ मिनिस्टर पद की आपने शपथ ले ली, उसके बाद आप अपने आपको मगरमच्छ मान रहे हैं और मुंबई को पानी मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद आपकी हिम्मत को शाबाश। आप एक चीज़ देखिए, मुंबई आपसे संभल नहीं रहा, महाराष्ट्र आपसे संभल नहीं रहा, आप बिहार में जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप एक चीज़ सोचिए, जब आपसे अपना घर तो संभल नहीं रहा, आप दूसरे राज्यों में जाके इंटरफेयर कर रहे हैं। अरे पहले आप यहाँ पे तो देख लीजिए आपका क्या चल रहा है। आपकी पुलिस नहीं संभल रही आपसे। आप एक अपना सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो जाता है, आपको उसमें कुछ नहीं आप हेल्प कर पाते हैं। फिर दिशा सालियान के केस में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप सीधा हाथों हाथ सुसाइड बता देते हैं, जबकि वो साफ पता चलता है कि वो जो है संदिग्ध मृत्यु है वो। तो आप उसे सुसाइड आप क्यों क्लेम कर रहे हैं? आप कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं? आप कोई डॉक्टर हैं? संजय राउत आते हैं बाहर, अचानक से निकल के बोल देते हैं भाई ये सुसाइड था। आप क्या देख रहे थे? आपने क्या CCTV लगा रखे हैं? तो आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आप हैं, पुलिस भी आप हैं, डॉक्टर भी आप हैं। तो जब लोकतंत्र में ऐसा होने लगता है, आपको हमने बिठाया अपनी बात रखने के लिए, आपका फ़र्ज़ ये है कि अगर आपके राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ बोलें। उल्टा हो क्या रहा है कि जो ड्रग्स के खिलाफ बोलता है, आप संजय राउत बोलते हैं कि अब आप एक चीज़ देखिए, वहाँ की मुंबई पुलिस की भी गलती नहीं है, जब वहाँ की सरकार की माइंडसेट ऐसा है। संजय राउत आके बोलते हैं भाई ये नशा तो बहुत आम है और सबको करना चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए, नशा आम है, लेकिन नशे की कौन से नशे की बात हो रही है? ड्रग्स की बात हो रही है। जो ED ने, अगर बॉलीवुड में हम देखें, जो छापेमारी करी और रिया चक्रवर्ती और अपना दीपिका पादुकोण जैसे जो सेलिब्रिटीज़ को पकड़ा था और उनसे पूछताछ की थी, तो ड्रग्स के लिए की थी। उसका संजय राउत का बयान आता है नशा तो आम है। यानी आप नशा कोई बियर की बात हो रही है क्या? या तो हम तो जब मानते हैं जबकि अगर ED ने तो शराब पीने पे या सिगरेट पीने पे किसी को अरेस्ट किया होता, तो ये बड़े हास्यास्पद बातें हैं ये सब। जैसा कि हमने देखा कि TRP स्कैम में जो है परमवीर सिंह जो है कूद पड़े अचानक से, रिपब्लिक को डिफेम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से ये देखा गया परमवीर सिंह तो एक तरह से छोटी मछली हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ तो अभी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परमवीर सिंह का पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है इन चीज़ों में अगर हम देखें तो, क्योंकि वो तो एक मुंबई पुलिस के कमिश्नर है, उनको तो अपने पहले इतने काम रहते हैं कमिश्नर को। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से 2-2.5 महीने से 3 महीने से अगर वो सारे काम छोड़ के बैठ गए हैं, तो उन्हें ऊपर से ऐसे आदेश मिला हुआ है कि आप आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप मुंबई की चिंता मत कीजिए, ना आपकी कुर्सी कहीं जाने वाली है। देखिए, जब ये ऐसा आश्वासन मिल जाता है आपको ऊपर से कि भाई तू चिंता मत कर भाई, तेरी कुर्सी को कुछ नहीं होने वाला, तू जो करना कर, बस तेरा मकसद इस एजेंडे पर काम करना है, तब ऐसा हो पाता है। वरना आप एक चीज़ देखें, अगर ये जो भी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, TRP स्कैम, आपने हमको बोला TRP स्कैम हो रहा है, हमें पता ही नहीं था आज से पहले TRP स्कैम भी होता है। और महाराष्ट्र सरकार को आप देखिए, उनके मुंह में ऐसी दही जम गई, कोई चूं भी नहीं करने को तैयार। होम मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तो बोल देते हैं, R भारत के खिलाफ तो बोल देते हैं, वो एक बार ये नहीं बोलते भाई हमने जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर को, अपने परमवीर सिंह को तलब किया है और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो उन्होंने R भारत का नाम लिया किस बिना पे लिया है, जो ये 1000 FIR हुई हैं ये क्यों हुई हैं। और आज तो बड़ी हमें एक चीज़ देखने को मिली, ये अपने परमवीर सिंह बोल रहे हैं कि एक न्यूज़ चैनल को R भारत से बोल रहे हैं भाई आप अपने टॉयलेट पेपर का खर्च बताइए, इसका खर्च बताइए, चाय कितनी पीते हैं, मेकअप, यहाँ तक कि जो उनकी रिपोर्टर्स हैं उनके मेकअप पे कितना खर्च होता है, माइक जो यूज़ होते हैं वो कितने के लिए गए। तो ये तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि परमवीर सिंह न्यूज़ चैनल खोलने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उन्हें ये बिज़नेस पसंद आ गया, इसलिए वो डिटेल जानना चाह रहे हो कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जिस तरह से हमने देखा वेस्ट बंगाल में जंगल राज पूरी तरह चल रहा है, अब क्या महाराष्ट्र में भी उसी तरह का जंगल राज चलने लगेगा? आप ये देखें, वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा
बुरा हाल कर दिया इन्होंने, इसलिए बुरा हाल कर दिया क्योंकि ममता बनर्जी की भी अगर हम बात करें, वो भी कैमरे पे अच्छे बनते हैं और पीछे करते हैं जो करते हैं, वो लोगों को मारते भी हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, लेकिन सामने कैमरे पे जब आते हैं तो वो ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ऐसे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, और अगर हम नहीं रहेंगे तो वेस्ट बंगाल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये तो खुलेआम आके चुनौती देते हैं, ये तो बोलते हैं तुम मुंबई में घुस के दिखाओ, हम ऐसा कर देंगे, तो हमारे खिलाफ बोल के दिखाओ, हम ये कर देंगे, बॉलीवुड को कोई हाथ लगा के दिखा दे, हम जीने नहीं देंगे मुंबई में। अब देखें, एक एक्स नेवी ऑफिसर को ये छोड़ नहीं रहे हैं, 60 साल के इंसान की इज्जत नहीं कर रहे हैं, खुलेआम मार रहे हैं। एक लड़के ने अगर कुछ फेसबुक पे कोई गलत पोस्ट डाल दी इनके खिलाफ, देखिए विचारधारा सेम नहीं हो सकती है। 130 करोड़ का अगर हमारी आबादी हमारे देश में, तो सबकी विचारधारा सेम नहीं हो सकती, सबकी पॉलिटिकल पार्टी सेम नहीं हो सकती, आइडियोलॉजी सेम नहीं हो सकती, तो ये उसको खुलेआम सड़क पर गंजा कर देते हैं। ये देखिए क्या होता है, ये एक इंसान को गंजा नहीं कर रहे हैं, ये एक एक्स नेवी ऑफिसर को नहीं मार रहे हैं, ये पूरे समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे या आवाज़ उठाने की कोशिश करोगे तो आपका हाल ये होगा। क्योंकि एक तो आप उसे गंजा कर रहे हैं, दूसरा उसकी वीडियो बना के खुद ही सोशल साइट्स पर डाल रहे हैं, यानी आप डर बैठाना चाहते हैं। आप एक चीज़ देखिए, आप इंसान जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, नेता होते हैं, उनका काम क्या होना चाहिए कि वो अपनी अच्छी छवि आगे सामने रखें और ये बताएं हम कितने अच्छे देखें, हमारी एजुकेशन ये है, हमने अपने राज्य के लिए ये किया है, या हमने हमारा जो सामाजिक जो बैकग्राउंड है, हमने सोशल वर्क कितने साल से शुरू किया था। इनका क्या है, इनकी प्रोफाइल ये है कि हमने इतने लोगों का घर तोड़ा, इतने लोगों का ऑफिस तोड़ा, इतने लोगों को गंजा करा। तो जब आप इस तरह के मानसिकता के लोग जब सरकार में बैठ जाते हैं तो यही होता है। और ये मेरी भारत सरकार से ये भी अपील है कि देखिए अब और कितना आप देखेंगे, आपको वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा और राज्यों की हिम्मत बढ़ती है। आज आप महाराष्ट्र में ये सब हो रहा है और आप कुछ नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं उसमें, आप 1,000 FIR कभी सुनने को मिली है, मतलब इस पर समझ नहीं आ रहा हम हंसें या गुस्सा करें। 1,000 FIR आप कर्मचारियों पे कर रहे हैं, तो आज अगर आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएं, कल को दूसरे राज्य जो हैं वो भी अपने आप को मगरमच्छ समझेंगे और वहाँ भी इस तरह का हमें लोकतंत्र की हत्या देखने को मिलेगी। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी आपसे कि जो परमवीर सिंह है, अब उनके एक के बाद एक जो सच सामने आ रहे हैं, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि परमवीर सिंह जो है झूठे गवाह जो है पेश करेंगे, यानी कि झूठे सबूत भी वो जो है पेश कर सकते हैं। क्या इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए परमवीर सिंह का इस्तीफ़ा होना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफ़ा होना चाहिए। और झूठे, देखिए इसमें भी दो चीज़ें, एक तो ये होता है कि आप झूठे गवाह पेश करेंगे, दूसरा ऐसा है कि आप जो है जो उसमें जो इसमें जो आरोपी हैं, चाहे TRP स्कैम हो जिन्हें आपने पकड़ा या जिनसे इन्वेस्टिगेशन करी, आप उन पर प्रेशर बनाएं कि आप इनका आर भारत का नाम लो या जिसका आप चाहते हैं उनका नाम लो। अभी एक रिकॉर्डिंग देखने को मिली है, उसमें अर्नब गोस्वामी ने उसको अभी अपने चैनल पर दिखाया, जिसमें कि वो प्रेशर बनाया जा रहा है, वो गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो ये बता रहे हैं कि भाई आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि आप झूठे गवाह बनाएं, दूसरा ये जो गवाह है आप उसे तोड़ दें। तो ये दोनों चीज़ों पे अपना काम कर रहे हैं और अगर ये सीट पे बैठे रहेंगे तो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अर्नब गोस्वामी फिर भी एक रिपोर्टर हैं, भले वो कितने बड़े चैनल चला रहे हो, लेकिन वो कोई उनके इतनी पावर अथॉरिटी नहीं है कि लोग उनसे डरें। लेकिन जब एक मुंबई पुलिस कमिश्नर जब अपने ऑफिस में बुला के किसी पे प्रेशर बनाएगा और उसे कहेगा तुझे यही कहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे इस वाले केस में फंसा दूंगा, उसमें फंसा दूंगा, तो आदमी डर के मारे से ही, ज़रूरी नहीं कि पैसे से भी क्या आदमी, क्या बार डर के मारे भी आदमी थोड़ा घबरा के कुछ गलत कर देता है। तो इनको अभी जल्दी से इस्तीफा इनका ले लेना चाहिए, नहीं तो इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए और कोई अच्छा एक IPS ऑफिसर वहां पे अपॉइंट करना चाहिए, जो कि हमारा सुशांत सिंह राजपूत केस पे भी दोबारा से अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, CBI को सपोर्ट करे, ड्रग्स मामले में भी सपोर्ट करे ED को, और जी हमारा ये जो TRP स्कैम भी जो हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले, आज से पहले हमें यही लगता था कि इस हफ्ते ये चैनल नंबर 1 रहा है, हमें पता ही नहीं था इस तरह के स्कैम भी होते हैं, लेकिन अगर हो रहा है तो उस पर भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह से बात करें, अगर फिल्म इंडस्ट्री है वो भी अगर सच्चाई के साथ हम खड़े होते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है और वो सभी लोग जो है डिप्लोमेटिक होते जाते हैं, उनकी भी सच्चाई लगातार एक के बाद एक करके सामने आती जा रही है। हाँ देखें, आप एक चीज़ देखें, जब दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे लोगों को सम्मन भेजे गए और उनकी चैट लीक हुई कि भाई ये ड्रग्स लेते हैं या ये ड्रग्स पैडलर हैं, तब पूरा बॉलीवुड मौन हो गया था और उन्होंने उनके मुंह में दही जम गई थी। जैसे रिया चक्रवर्ती को सिर्फ बेल मिली, वो भी कोई वो अपना बेल मिलना इसका मतलब ये नहीं होता बाइज्जत बरी हो गए, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बेल मिल जाती है। तो बॉलीवुड से हमें देखने को मिला, ट्वीट आने शुरू हो गए थे, भाई देखिए ना रिया चक्रवर्ती तो छूट गई, ये छूट गई। यानी ये लोग अपना ये देखते हैं कि हमें हमारे मतलब की बात कहाँ पे हो जाए। अगर कोई अरेस्ट हो रहा है,
अब जब अरेस्ट हुआ तब तो आप चुप हो गए, जब आपने ये नहीं बोला कि वो क्रिमिनल है, जब उसे बेल हो गई आपने उसे निर्दोष साबित कर दिया। और दूसरी चीज़ हमें ये और देखने को मिल रही है, इसलिए ये लोग चुप बैठे हुए और ये सामने नहीं आ रहे हैं और ये डिप्लोमेटिक अपना रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। जब देखिए जहाँ पे ही रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, जब मुंबई का पुलिस कमिश्नर इनका काम कर रहा है, जब वहाँ की जो सरकार है, उद्धव सरकार है महाराष्ट्र की, जब वो चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अपने राज्यसभा सांसद संजय राउत, जब ये लोग इनकी सपोर्ट में खुल के आ रहे हैं, ये कह रहे हैं ड्रग्स लेने दो, ले रहे हैं तो जो करना है, मर्डर कर रहे हैं करने दो, नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं बढ़ाने दो, कोई हमारे खिलाफ बोल के दिखा दे नहीं तो हम ये कर देंगे, तो वो सेलिब्रिटी सोच रहे हैं भाई हम क्यों दुश्मनी मोल लें, पहले हमारा इतना बॉयकॉट हो रहा है, अब जो हो रहा है संजय राउत संभाल लेंगे, उद्धव सरकार संभाल लेगी और अपना परमवीर सिंह संभाल लेंगे। लेकिन इस चक्कर में हो उल्टा गया, बॉलीवुड के साथ साथ इन्होंने अपना भी लॉस कर लिया, अब इनकी सरकार भी बचनी मुश्किल हो गई है। परमवीर सिंह अपनी कुर्सी तो छोड़ दो, उल्टा अब इन पे मुझे एफआईआर होके और इन्हीं को अरेस्ट कर लिया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि इस तरह का आज से पहले देखने को नहीं मिला है, जो ये जिस तरह का रवैया मुंबई में महाराष्ट्र में देखने को मिला है। इन्होंने वेस्ट बंगाल को भी पीछे कर दिया है लोकतंत्र की हत्या में। वही मैंने क्योंकि आपको बोला, वो लोग सामने फ्रंट पे आके ऐसे नहीं करते जैसे ये कर रहे हैं। कभी ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, तो ये तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। तो ये अब बंद हो गया, अब ये इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा और अब इनका पाप का घड़ा भर गया है। और अर्नब गोस्वामी ने भी सोच लिया, आर भारत ने भी सोच लिया कि भाई ठीक है, अब जब इतना बात बढ़ गई है तो अब इसे आर या पार की लड़ाई करेंगे, या तो हम नहीं या तुम नहीं। तो अब या तो महाराष्ट्र सरकार, वहाँ पे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा और परमवीर सिंह जो है अपना ये इस्तीफा दे दें, खुद ही इस्तीफा दे दें, नहीं तो इनके और भी पर्चे खुलेंगी। देखिए अब जब आर भारत अगर इनके पीछे लग गया है, तो जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी और फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इन्वॉल्व होंगी, तो परमवीर सिंह का जो पिछला जो करियर है इतने साल का, उसमें भी क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिस पर अब तक हमारी नज़र नहीं गई। ये तो आज हमें सामने आ गया कि इनका इस तरह का रवैया है। पूरे करियर में इन्होंने कितने लोगों को दबाया होगा, गलत काम किए होंगे और झूठे गवाह बनाए होंगे, तो वो सब चीज़ें भी सामने आनी चाहिए।